ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम, जहाँ हरियाणा लेखक मंच का तृतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन आज व्यंग्य के पुरोधा साहित्यकार प्रेम जन्मय जी आज मुख्य वक्ता के रूप में प्रथम सत्र में अपनी बात रखेंगे। यह कार्यक्रम हरियाणा लेखक मंच के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश भारती जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उनके अध्यक्षता में बहुत ही प्रकृति का ये मनोरम दृश्य, यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये आयोजन स्थल है। नमस्कार। आज हरियाणा लेखक मंच का ये तीसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पूर्व हम 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। पहला कार्यक्रम करनाल में हुआ, दूसरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ और आज ये तीसरा कार्यक्रम गुरुग्राम की पावन भूमि पर होने जा रहा है। तो मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए सर्वप्रथम मंच सज्जा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम जन्मय जी को आए और अपने स्थान ग्रहण करें। कृपया करते ध्वनि से इनका स्वागत करें। हरियाणा लेखक मंच के अध्यक्ष कमलेश भारती जी हमारे इस लेखक मंच के लिए हैं। उनसे निवेदन की वाणी अपने स्थान ग्रहण करें। और हरियाणा लेखक मंच के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उनसे भी मेरा निवेदन कि वो भी आए और अपने स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर शशि काले जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। और हमारे इसी कार्यक्रम के सह संयोजक मुकेश शर्मा जी, उनसे भी मेरा निवेदन कि वो भी आए और अपने स्थान करें। मेरे समक्ष सभी वरिष्ठ साहित्यकार, जिनमें मैं देख रहा हूँ अशोक जैन जी, डॉक्टर गुप्ता जी, कृष्णदत्त यादव जी, प्रज्ञा जी और उनके हस्बैंड आज हैं राकेश जी, सुरेखा शर्मा जी, पद्म गोदा जी, अंजू चौधरी जी, सरोज वाला जी, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता जी, जितेंद्र नाथ जी, प्रीति शर्मा, अनिता वर्मा जी, अनिल श्रीवास्तव जी, अंजुदवा जैमिनी जी, आशुमा कौर जी, रमन जी, दिलबाग सिंह अकेला जी, नीलम जी, रश्मि जी और डॉक्टर फूल कुमार राठी जी। और साथ ही इस तीसरे हरियाणा लेखक मंच के तीसरे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, उनका अभिनंदन है। और इसके साथ साथ हमारी बड़ी ही कर्मठ टीम जो आप देख रहे हैं सामने, जो आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर पहुंचे हैं। हमारे बीच कमलेश मलिक जी पहुंच गई हैं और सुदर्शन रत्नाकर जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगा कि वो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है सर। तो मित्रों, ये साहित्य सम्मेलन क्यों किए जाते हैं? आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसी महान उद्देश्य के लिए, क्योंकि हर साहित्यकार का, हर कलमकार का एक दायित्व होता है समाज के प्रति। समाज हमें बहुत ही निष्ठा से हमारी कर्तव्य प्रायणता को देखते हुए बड़ी आशा के साथ हमारी ओर देखता है, क्योंकि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं,
जो शोषण है, उन सब के विरुद्ध एक कलमकार ही अपनी लेखनी को लेकर एक योद्धा की तरह से लड़ता है। यदि वो लड़ना छोड़ दे तो कुछ भी परिवर्तन होना समाज में संभव नहीं है। कहा भी गया है, साहित्य और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज के अंदर जागृति पैदा नहीं करेगा, चेतना पैदा नहीं करेगा, तो उसके लिखने का भी कोई लाभ नहीं है। तो हम सब इसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है और इसके पीछे डॉक्टर शशि कालिया जी काफी दिनों से लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम हमारे गुरुग्राम के लिए एक यादगार कार्यक्रम बने। इसके लिए इन्होंने तन मन और धन से इस कार्यक्रम में जी जान से जुटे हुए हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ और मान के सम्मान साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों का, साहित्यकार साथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर शशि कालिया जी। मार्गदर्शन को नमन। और आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का मैं मेरा सादर प्रणाम करती हूँ और गुरुग्राम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। मेरी इच्छा थी कि एक लेखक मंच का कार्यक्रम गुरुग्राम में आयोजित किया जाए और मैं ये बात अपने भाई उनसे बात की और उन्होंने मेरी दिली इच्छा पूर्ण की और आज आप सबके बीच आप सब यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और प्रसन्नचित हो रही हूँ कि लेखक मंच का कार्यक्रम गुरुग्राम में आज हम आयोजित कर रहे हैं और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। सब जैसा कि बताया गया है सामाजिक परिवर्तन की जो रसायन है उसको जलाए रखने की होती है और ठहरे हुए समाज को गति प्रदान करने की होती है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आज के इस आयोजन के सफल मंचन की कामना करती हूँ और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता और आप सब आए हैं, आपका अभिनंदन है और ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे देती हूँ क्योंकि सभी मुख्य वक्ता को सुनने के लिए हम भी बेचैन हैं और उनका हम सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि कालिया जी, बहुमुखी प्रतिभा की धन्य है। यदि मैं इनके व्यक्तित्व पर बात करूं तो हमारे हरियाणा के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया जी, इन्होंने इनकी प्रतिभा को देखते हुए, क्योंकि इनका सिंगिंग, डांस, योगा, स्पोर्ट्स अनेक क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा है और उसके लिए इनको हमारे महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। एक बार करते धौनियों से इनका स्वागत करें और इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वैसे ही मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच मुकेश शर्मा जी पहुंचे हैं और शर्मा जी एक आलोचना की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है जिसमें इन्होंने विष्णु प्रभाकर जी, रावी जी, हरिशंकर प्रसाई जी, पद्म श्री राम नारायण उपाध्याय जी, आवाज नारायण मुदगल सारिका के संपादक रहे थे, वो इनके इंटरव्यू लिए थे उस समय और ये पुस्तक जो है बड़ी ही चर्चित पुस्तक रही है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा प्रथम सत्र है, जिसमें व्यंग्य पर बात होगी और आप सभी जानते हैं कि हरिशंकर प्रसाई जी व्यंग्य के पुरोधा रहे। उसी परंपरा को जो आज चली आ रही है उनमें हमारे मंच पर विराजमान प्रेम जन्मेजय जी आज उस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि मुकेश शर्मा जी भी उन
पलों का यदि यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जब इन्होंने हरिशंकर प्रसाद जी का इंटरव्यू लिया था तो क्या अनुभव किया था और क्या विशेष बातें वहां से निकल कर आई थी, उन पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद भारती जी। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, हमारी संस्था के अध्यक्ष कमलेश भारतीय जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाटिया जी, मैडम शशि कालिया जी, अशोक जैन जी एवं उपस्थित प्रबुद्धजन मित्रों, इस कार्यक्रम की भूमिका जिस समय बन रही थी तो भारती जी ने मुझे फोन पर बताया कि मैडम कार्यक्रम की सूत्रधार है शशि कालिया जी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय ये हॉस्पिटलाइज हो गई थी, काफी बीमार थी और बीमार होने के बाद भी ये कार्यक्रम के प्रति मतलब एक इनका भावनात्मक रुझान था और ये उस अवस्था में भी जो भी कर सकते थे कर रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर कोई व्यवस्था ये SCRT की हो जाए, कोई परिसर की हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत एक लघु प्रयास मैंने भी किया। लेकिन चूंकि हम दिल्ली NCR के लोग हैं, हमें वो थैंक यू वाली आदत नहीं है। हमें तो जैसे ही काम हो गया और बंदा गया, तो लेकिन भारती जी का धन्यवाद आ गया तो वो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट करना पड़ा, क्योंकि हमें आदत नहीं है उन चीजों की। हमारे यहाँ तो अगर टेलीफोन तब आता है जब काम ना हो पाया हो, तो हम समझ जाते हैं कि फोन आया इसका मतलब काम में तो रह गया, परस्यू करना पड़ेगा। फोन ना आए तो फिर हम समझ जाते हैं कि काम बंदे का हो गया, फोन आना बंद है। अब अगला फोन तब आएगा जब अगला काम पड़ेगा। तो दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये सामान्य बात है, जो लोग रहते हैं उन्हें नहीं पता है। तो इसलिए मैं मतलब मुझे उन्होंने कहा कि आपको कार्यक्रम के सह संयोजक भी बनाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगा और एक नई बात भी लगी, क्योंकि हमें इन चीजों की आदत नहीं है। तो धन्यवाद भारतीय जी कि आपने जो भी लघु प्रयास था उसको रिकॉग्नाइज किया। दूसरी बात, मैं हरियाणा लेखक मंच की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत करके और हरियाणा के लेखकों को जोड़ा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हरियाणा साहित्य अकादमी के कार्यक्रम होते रहे या दैनिक ट्रिब्यून के कार्यक्रम होते रहे और उसमें जिस तरह से लोग जुड़े रहते थे और जिस तरह का भव्य आयोजन बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ होता था, उस तरह के आयोजन की एक परंपरा हरियाणा लेखक मंच ने शुरू की और दोनों ही कार्यक्रम बड़े अच्छे रहे और आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तीसरी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि जैसा कि हम सभी लोग किताबों से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, तो पुस्तक प्रदर्शनी भी हमारे यहाँ लगी हुई है। तो सवाल यह उठता है कि कोई पाठक हमारी किताब क्यों खरीदे। अब मैं आया हूँ यहाँ 20 किताबें हैं, मैं क्यों खरीदूं यहाँ किताब, क्या रुचि है मेरी यहाँ किताब खरीदने में। मेरे पास तो YouTube है, मेरे पास गूगल है, मेरे पास इतने सोशल मीडिया है, मेरे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मेरे पास इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म्स है मेरे पास कि जहां एक से बढ़कर एक सामग्री उपलब्ध है, तो मैं क्यों खरीदूं आपकी किताब। ये ऐसा विषय है कि जिस पर हमें विचार, अर्थात अब किताब केवल वो चलेगी जिसका क्वालिटी लेवल ये होगा कि जो गूगल पर भी ना मिले। ये चुनौती है हमारे साथ। आज सोशल मीडिया हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लोग फेसबुक पर रहते हैं, यानी समय का कोई अभाव नहीं है उनके पास, समय ट्रैक्टर ट्रॉली भर के है। चाहे तो किताब पढ़ सकते हैं वो, लेकिन किताब साइड में रखी रहेगी क्योंकि फेसबुक से टाइम नहीं मिल पा रहा है, व्हाट्सएप कोई बड़ा समय ले लेता है। तो अगर आप साहित्य को मानसिक विलास के दायरे से बाहर लाए, मैं क्षमा चाहूंगा बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ,
साहित्य को मानसिक विलास के दायरे से बाहर लाना होगा। आपको कुछ ऐसा देना होगा जिससे पढ़ने वाले के जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़े। अगर मैंने किसी किताब में वो 30 मिनट दिए हैं तो मुझे कोई एक विचार ऐसा मिलना चाहिए जिससे मेरे जीवन की क्वालिटी में कुछ फर्क आए। अगर वो नहीं आ रहा है तो माफ कीजिएगा, पुस्तकों का ढेर, कागजों का ढेर और किताब, इसके बीच का जो फर्क है वो हमें समझना होगा। हमें कागजों का ढेर नहीं चाहिए, हमें किताब चाहिए जिसे पढ़ने के बाद में मेरे नॉलेज लेवल में कुछ वृद्धि हो, उसे कहते हैं किताब। और दूसरा, अभी भारती जी ने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करना। मैं मित्रों कॉलेज में पढ़ता था, बहुत जुनूनी था, रेवाड़ी PLP कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ मैं, और उस समय पूरे देश को सुधारने का ठेका मेरे पास ही था और मैंने पूरी जितनी शक्ति हो सकती है देश को मैंने सुधार किया था। उस समय मैं एक छोटी सी किताब मैंने निकाली जिसका नाम था लघु कथा समीक्षा। ये बात है वर्ष 1987 की, मैं BCom सेकेंड ईयर में था। तो जब मैंने किताब निकालने की घोषणा की, उससे पहले मैं मैगजीन निकाल चुका था, तो लोग ये समझ गए थे ये भाई थोड़ा पागल टाइप आदमी है, ये किताब भी छाप सकते हैं जिसने सेकेंड ईयर में मैगजीन छाप ली फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैगजीन मैंने निकाल दी थी 9वीं क्लास में। तो अब किसी को संदेह नहीं था, उन्होंने ऐसे पागल टाइप की किताब भी छाप देगा। तो वो जो किताब है वो छप गई और मैंने उसकी कॉपी बाई पोस्ट हरिशंकर प्रसाई जी को और विष्णु प्रभाकर जी को, उन्हें बाई पोस्ट मैंने वो किताब भेज दी। मेरा तब तक उनसे प्रत्यक्ष रूप से कोई परिचय नहीं था। उस समय टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, शायद उसका नाम पत्रिका था, पत्रिका शनिवार। तो मैं ऐसे ही पत्रिका कार्यक्रम देख रहा था और मेरी कल्पना से बाहर एक घटना घटी कि विष्णु प्रभाकर जी ने मेरी किताब लघु कथा समीक्षा को स्क्रीन पर दिखाया। उनसे पूछा एंकर ने कि आप नए लेखकों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ आशाएं हैं उनमें? तो उन्होंने लघु कथा समीक्षा को स्क्रीन पर दिखाया कि मुझे बड़ी उम्मीद है। अब जैसे ये किसी कॉलेज स्टूडेंट की किताब आई है और इस तरह के जो लोग हैं वो आगे उन्होंने कुछ बातें इस समय इस तरह की कही और किताब को स्क्रीन पर दिखाया, मेरे तो नंबर बन गए, क्योंकि घर में तो मतलब मुझे बागी डिक्लेयर कर रखा था सबने, और बाकी भी मुझे वो सब ऐसी समझते थे कि पढ़ाई लिखाई की वजह किन चक्रों में लगा रहता है। लेकिन जब वो टीवी पे स्क्रीन पे आ गई तो मेरे नंबर बन गए पूरे। सबने कहा इसका मतलब ये कुछ ठीक ठाक सही कर रहा है जब टीवी पे किसी बुजुर्ग आदमी ने ये कहा है। तो इस प्रकार से इतने बड़े लोग, इतने ऊंचे लोग कि जहां जिस लेवल पर वो थे वहां हम जैसे तो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इतने ऊंचे लोग साहित्य में थे कि उन्होंने हम जैसों को प्रोत्साहित। उसके बाद मैंने उनसे समय लिया किसी कार्यक्रम में मिलने पर, और कुंडे वालान जो रहते थे तब मैं वो कैसेट आती थी, आपको ध्यान होगा, वो कैसेट वाली मैं रिकॉर्डिंग करके मैंने इंटरव्यू मैंने उनका लिया। और चूंकि भारती जी ने कहा था कि आप जिक्र करना, तो मैंने जिक्र कर दिया। इसी प्रकार से प्रसाई जी ने जो मुझे भेजा था इंटरव्यू, वो लिखित में था, उन्हीं की हैंड राइटिंग में प्रश्न और उत्तर थे। तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ मित्रों। आज के आयोजन के लिए आप सभी का स्वागत है गुरुग्राम की भूमि पर, और एक अच्छे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। धन्यवाद।